हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिकेट में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जो साइकोलॉजी की हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें साइकोलॉजी की मनोविज्ञान की जांच विधियों को आज पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड रीट सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए साइकोलॉजी से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अपनी तैयारी को यहाँ पर आप परख सकते हैं। आपके लिए 40 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। आप इनमें से कितने सही करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। देखिए, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान की प्राथमिक लक्ष्य क्या है, यानी में वैज्ञानिक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या रखा गया है? व्यक्तिगत मान्यताओं की पुष्टि करने के लिए, परिकल्पना उत्पन्न करना, राय स्थापित करना, मनोरंजन के लिए। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो कौन सा प्राथमिक लक्ष्य है वैज्ञानिक अनुसंधान का? तो वो है परिकल्पना का उत्पन्न करना। ऑप्शन 2 सही रहेगा। किस शोध पद्धति में एक निश्चित अवधि में किसी व्यक्ति या छोटे समूह का गहन अध्ययन शामिल होता है? यानी ऐसी कौन सी अध्ययन पद्धति या शोध पद्धति है जिसमें एक निश्चित अवधि या निश्चित समय में किसी व्यक्ति या छोटे समूह का गहन अध्ययन किया जाता है? प्रयोग विधि, सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी विधि, अवलोकन विधि। तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। किसी व्यक्ति या छोटे समूह का गहन अध्ययन किसमें होता है? केस स्टडी विधि में किया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ए प्रयोग में स्वतंत्र चर क्या है? यानी जब प्रयोग किया जाता है उसमें स्वतंत्र चर कौन सा है, ये बताना है। वह चर जिसे मापा जाता है, वह चर जिसमें हेरफेर किया जाता है, वह चर जो अन्य चरों से प्रभावित होता है, या वह चर जो स्थिर रहता है। ए प्रयोग में स्वतंत्र चर कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? स्वतंत्र चर किसे कहते हैं? वह चर जिसमें हेर फेर किया जाता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? रेंज, मानक विचलन, परिवर्तनशीलता, मतलब। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी है, यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका इसके हिसाब से वो रहेगा मतलब। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता नींद के घंटों और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है। यानी नींद के घंटों में और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच के संबंध का अध्ययन करना चाहता है, तो कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? एक मामले का अध्ययन, प्रयोग, सर्वेक्षण, या सहसंबंधात्मक अध्ययन। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा? तो वो रहेगा सहसंबंधात्मक अध्ययन। ऑप्शन 4 सही रहेगा। सकारात्मक सहसंबंध गुणांक क्या दर्शाता है? यानी सकारात्मक सहसंबंध गुणांक किसको प्रदर्शित करता है? चर के बीच कोई संबंध नहीं है, चरों के बीच एक मजबूत नकारात्मक संबंध है, चर के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध है, चर के बीच एक कमजोर सकारात्मक संबंध है। सकारात्मक सहसंबंध गुणांक क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पर? तो वो करता है यहाँ पर चर के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध है। ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किसी प्रयोग में यादृच्छिक असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? समूह का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, बाहरी चर को खत्म करने के लिए, भ्रमित करने वाले चरों को नियंत्रित करने के लिए, नमूना आकार बढ़ाने के लिए। किसी प्रयोग में यादृच्छिक असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? तो वो है यहाँ पर राइट आंसर समूह का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। किस नैतिक सिद्धांत के अनुसार शोधकर्ताओं को अध्ययन करने से पहले
प्रतिभागियों से सूचित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। गोपनीयता, डीब्रीफिंग, उपकार या स्वायत्तता के लिए सम्मान। किस नैतिक सिद्धांत के अनुसार शोधकर्ताओं को अध्ययन करने से पहले प्रतिभागियों से सूचित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो वो होती है स्वायत्तता के लिए सम्मान। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के शोध डिजाइन में प्रतिभागियों को के एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन करना शामिल है? क्रॉस अनुभागीय, अनुदैर्घ्य, प्रायोगिक, अवलोकन। प्रतिभागियों की एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन करना शामिल होता है, तो वो होता है यहाँ पर अनुदैर्घ्य में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। शोध में यादृच्छिक नमूना शब्द का अर्थ है एक नमूना जिसमें केवल पुरुष प्रतिभागी शामिल हैं, एक नमूना जो व्यक्तिगत पसंद के आधार पर चुना जाता है, एक नमूना जिसमें एक जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना होती है, एक नमूना जो पक्षपाती है और जनसंख्या का प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा तीसरा वाला, एक नमूना जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस प्रकार की शोध पद्धति में हस्तक्षेप किए बिना व्यवहार को देखना या रिकॉर्ड करना शामिल है? कौन सी शोध पद्धति है जिसमें हस्तक्षेप किए बिना व्यवहार को देखना और रिकॉर्ड करना शामिल है? एक सर्वेक्षण, प्रयोग, केस स्टडी, अवलोकन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्रिय साथियों? जल्दी से आपको बताना है आंसर इसका। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा अवलोकन। ऑप्शन 4 सही रहेगा। किसी प्रयोग में नियंत्रण समूह का उद्देश्य क्या है? प्रायोगिक उपचार प्राप्त करने के लिए, तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करना, स्वतंत्र चर में हेरफेर करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोग डबल ब्लाइंड है। किसी प्रयोग में नियंत्रण समूह का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करना। ऑप्शन 2 सही रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नैतिक सिद्धांत प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखने की महत्व पर जोर देता है? यानी ऐसा कौन सा नैतिक सिद्धांत है जो प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी उसको गोपनीय रखने के महत्व पर जोर देता है? स्वतंत्रता के लिए सम्मान, धोखा, सूचित सहमति, गोपनीयता। तो गोपनीय रखने का महत्व पर जोर देने वाला तो कौन है? गोपनीयता। ऑप्शन 4 गोपनीयता का नैतिक सिद्धांत। के शोध पद्धति में किसी भी चर में हेरफेर किए बिना व्यवहार को व्यवस्थित रूप देखना और रिकॉर्ड करना शामिल है। जिसमें हेरफेर नहीं किया जाता चर में, किसी में व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। प्रयोग में, सहसंबंधात्मक अध्ययन में, सर्वेक्षण में, प्रकृतिवादी अवलोकन। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? प्रकृतिवादी अवलोकन। इसमें किसी भी चर में कोई हेरफेर नहीं किया जाता है, व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखा जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता चिंता कम करने पर एक नई चिकित्सा के प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है। कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? अनुदैर्घ्य पद्धति, केस स्टडी, सहसंबंधात्मक अध्ययन, प्रयोग। तो यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा? प्रयोग। ऑप्शन 4 सही रहेगा। एक शोध अध्ययन में प्लेसिबो क्या है? ऐसा उपचार जिसका कोई चिकित्सकीय प्रभाव नहीं, एक नकली प्रायोगिक प्रक्रिया, स्वतंत्र चर, आश्रित चर। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ऐसा उपचार जिसका कोई चिकित्सकीय प्रभाव नहीं है। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण को शोध पद्धति के रूप में उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? सर्वेक्षण का शोध पद्धति के रूप में उपयोग करने का लाभ क्या है? यह व्यक्तिगत मामलों की गहन खोज की अनुमति देता है, यह चर के बीच कारण संबंध प्रदान करता है, यह बाहरी चर के नियंत्रण की अनुमति देता है, यह बड़ी संख्या में प्रतिभागियों से डेटा एकत्र कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? चौथा वाला ही, यह बड़ी संख्या में प्रतिभागियों से डेटा एकत्र कर सकता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशीलता का माप है? माध्यिका, मोड या रेंज या मतल? माध्यिका, मोड, रेंज या मतलब परिवर्तनशीलता का माप, तो वो कौन सा है? रेंज है। ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। किस नैतिक दिशा निर्देश के लिए शोधकर्ताओं को अध्ययन की वास्तविक उद्देश्य और प्रतिभागियों में शामिल होने के बाद किसी भी संभावित जोखिम की व्याख्या करने की आवश्यकता है? सूचित सहमति, उपकार, धोखा या गोपनीयता? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? सूचित सहमति, उपकार, धोखा या गोपनीयता? तो पहला वाला ऑप्शन राइट रहेगा, सूचित सहमति। किसी प्रयोग में डबल ब्लाइंड प्रक्रिया में क्या शामिल है? केवल प्रतिभागी प्रायोगिक स्थितियों से अनभिज्ञ हैं। ना तो प्रतिभागियों और ना ही शोधकर्ताओं को प्रयोगात्मक स्थिति के बारे में पता है। केवल शोधकर्ता ही प्रायोगिक स्थितियों से अनभिज्ञ हैं। शोधकर्ता स्वतंत्र चर में 2 बार हेरफेर करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ना तो प्रतिभागियों और ना ही शोधकर्ताओं को प्रयोगात्मक स्थिति के बारे में पता होता है डबल ब्लाइंड प्रक्रिया में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की शोध डिजाइन में एक ही समय में अलग अलग उम्र के प्रतिभागियों के विभिन्न समूहों का अध्ययन करना शामिल है? अनुदैर्ध्य, क्रॉस अनुभागीय, अवलोकन, प्रायोगिक? अलग अलग उम्र के प्रतिभागियों के विभिन्न समूहों का अध्ययन किया जा सकता है, तो किसमें? क्रॉस अनुभागीय में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। किसी प्रयोग में भ्रमित करने वाला चर कौन सा है? वेरिएबल में हेरफेर किया जा रहा है, एक चर जो सीधे निर्भर चर से संबंधित है, एक चर जो संभावित रूप से आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है और परिणामों को विकृत कर सकता है, एक चर जिसे मापा जाता है लेकिन हेरफेर नहीं किया जाता। किसी प्रयोग में भ्रमित करने वाला चर कौन सा है? तो वो है यहाँ पर एक चर जो संभावित रूप से आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है और परिणामों को विकृत कर सकता है। ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। शोध निष्कर्षों में सांख्यिकीय महत्व क्या दर्शाता है? परिणाम व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है, परिणाम संयोगवश घटित होने की संभावना नहीं है, परिणाम शोध परिकल्पना के साथ असंगत हैं, परिणाम बड़े नमूना आकार पर आधारित है। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहेगा? शोध निष्कर्षों में सांख्यिकीय महत्व क्या दर्शाता है? परिणाम संयोगवश घटित होने की संभावना नहीं है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में डीब्रीफिंग का उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना, डीब्रीफिंग प्रतिभागियों को अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करना, यह सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिभागी अध्ययन के वास्तविक उद्देश्य से जान रहे हैं, अध्ययन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने, किसी भी चिंता का समाधान करने और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र चर में हेरफेर करना। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में डीब्रीफिंग का उद्देश्य क्या है? तो वह है अध्ययन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने और किसी भी चिंता का समाधान करने, अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए। ऑप्शन थर्ड सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन में क्रॉस अनुभागीय और अनुदैर्ध्य दोनों दृष्टिकोण शामिल होते हैं? प्रायोगिक, अवलोकन संबंधी, अनुक्रमिक, केस स्टडी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा है? थर्ड अनुक्रमिक। ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। एक शोधकर्ता व्यायाम और मनोदशा के बीच संबंधों की जांच के लिए एक अध्ययन करता है, यह किस प्रकार के शोध पद्धति होने की संभावना है? प्रयोग, संबंधात्मक अध्ययन, केस स्टडी या सर्वेक्षण? यहाँ पर कौन सा आंसर रहेगा? तो वो रहेगा सहसंबंधात्मक अध्ययन। ऑप्शन 2 सही रहेगा। अनुसंधान में यादृच्छिक नमूनाकरण का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, स्वतंत्र चर में हेरफेर करना, भ्रमित करने वाले चरों को नियंत्रित करने के लिए बिना किसी हस्तक्षेप के प्राकृतिक व्यवहार का पालन करना। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही रहेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा नैतिक सिद्धांत
एक अध्ययन में प्रतिभागियों को नुकसान को कम करने और अधिकतम लाभ के महत्व पर जोर देता है। धोखा, गोपनीयता, उपकार, सत्यता की क्षमा। कौन सा नैतिक सिद्धांत है जो प्रतिभागियों को नुकसान को कम करने और अधिकतम लाभ के महत्व पर जोर देता है? तो वह उपकार, ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। एक शोधकर्ता छात्र के प्रदर्शन पर एक नई शिक्षण पद्धति के प्रभावों की जांच करना चाहता है। कौन सी शोध पद्धति का सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अनुदैर्ध्य अध्ययन पद्धति, केस स्टडी, प्रयोग, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन। तो वो रहेगा प्रयोग, ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। किसी प्रयोग में प्लेसबो समूह का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र चर में हेरफेर करना, प्रायोगिक समूह की तुलना प्रदान करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अध्ययन डबल ब्लाइंड आयोजित किया गया है, बिना किसी हस्तक्षेप के प्राकृतिक व्यवहार का पालन करना। प्लेसबो समूह का क्या उद्देश्य है? तो वह प्रायोगिक समूह के लिए तुलना प्रदान करना, ऑप्शन टू सही रहेगा। किसी शोध अध्ययन में आश्रित चर होता है। शोधकर्ता द्वारा हेरफेर किया गया वह चर जो स्थिर रहता है, चर जो मापा या देखा जा रहा है, एक भ्रमित करने वाला चर। शोध अध्ययन में आश्रित चर है वह जो स्थिर रहता है, ऑप्शन टू सही रहेगा। भ्रमित करने वाला चर क्या है? वेरिएबल में हेरफेर किया जा रहा है, एक चर जो सीधे निर्भर चर से संबंधित है, एक चर जो संभावित रूप से आश्रित चर को प्रभावित करता है, परिणामों को विकृत करता है, एक चर जिसे मापा जाता है लेकिन हेरफेर नहीं किया जाता। देखिए इसका जो राइट आंसर है, किसी शोध अध्ययन में आश्रित चर होता है, तो तीसरा वाला रहेगा, सेकंड वाला नहीं रहेगा। तीसरा वाला आंसर राइट रहेगा। यहाँ पर चर को मापा या देखा जा रहा है वह आश्रित चर होगा, ऑप्शन थर्ड सही रहेगा। भ्रमित करने वाला चर क्या है? वेरिएबल में हेरफेर किया जा रहा है, एक चर जो सीधे निर्भर से संबंधित है, एक चर जो संभावित रूप से आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है, पढ़ाओ प्रभावित कर सकता है। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी नैतिक सिद्धांत के अनुसार शोधकर्ताओं को प्रतिभागियों को किसी भी समय अध्ययन से हटने का काल प्रदान करना आवश्यक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? नैतिक सिद्धांत के अनुसार शोधकर्ताओं को प्रतिभागियों को किसी भी समय अध्ययन से हटाने का विकल्प प्रदान करना, डीब्रीफिंग। कौन सा हो जाएगा? डीब्रीफिंग, ऑप्शन टू सही रहेगा। ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता चरों के बीच कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन वन सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता प्राकृतिक परिवेश में बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है। कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ये भी रिपीट हुआ है, प्रकृतिवादी अवलोकन, ऑप्शन फोर सही रहेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया में सहकर्मी समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसंधान गोपनीय है, अध्ययन के परिणामों पर प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रतिभागियों के सूचित सहमति प्रपत्रों की समीक्षा करना, अनुसंधान की गुणवत्ता और वैधता का मूल्यांकन करना। तो वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया में सहकर्मी की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है अनुसंधान की गुणवत्ता और वैधता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन फोर सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसी प्रयोग में यादृच्छिक असाइनमेंट का शब्द का प्रयोग का अर्थ है बड़ी आबादी से यादृच्छिक रूप से प्रतिभागियों चयन, प्रतिभागियों अलग अलग समूहों में यादृच्छिक रूप से नियुक्ति करना, आश्रित चर को यादृच्छिक रूप से चुनना, स्वतंत्र चर में यादृच्छिक रूप से हेरफेर करना। तो इसका जो आंसर रहेगा यादृच्छिक असाइनमेंट शब्द का प्रतिभागियों को अलग अलग समूह में यादृच्छिक रूप से नियुक्त करना, ऑप्शन टू सही हो जाएगा। किस प्रकार के शोध डिजाइन में एक ही समय में विभिन्न आयु समूह के प्रतिभागियों का अध्ययन करना और उनके व्यवहार की तुलना करना शामिल है? अनुदैर्ध्य अध्ययन, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन, केस स्टडी। यहाँ पर आंसर रहेगा क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, ऑप्शन टू सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।